यूपी के रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा ज़िमनी इंतखाबात के लिए कल यानी जुमेरात को वोटिंग होनी है। वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। दोनों गढ़ समाजवादी पार्टी के बहुत मजबूत गढ़ समझे जाते हैं। असेंबली में मुंतखब होने के बाद लोकसभा से अखिलेश यादव और आजम खान के इस्तीफे की वजह से ये जगह खाली हुई है। यूपी में एक बार फिर कोरोना इन्फेक्शन के मामलात में इजाफा हुआ है। लखनऊ में बुध को रिकॉर्ड तोड़ 191 नए कोरोना केसेस सामने आए हैं। इसके साथ यहां कोविड पॉजिटिव मरीजों की तादाद 800 से जायद हो गई है। यूपी के नोएडा, गाजियाबाद समेत कई दूसरे शहरों में भी कोरोना मुतासरीन की तादाद में इजाफा हुआ है। इस हवाले से हुकूमत ने सबको कोरोना गाइडलाइंस पर अमल करने को कहा है। समाजवादी पार्टी के एमपी शफीकुर रहमान बर्क ने योगी हुकूमत पर दोहरी पॉलिसी इख्तियार करने का इल्जाम लगाया है। शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि योगी हुकूमत मुसलमानों को निशाना बना रही है और मुसलमानों के लिए योगी हुकूमत बिल्डोजर का इस्तेमाल कर रही है। बिल्डोजर तो सिर्फ डराने धमकाने के लिए मुसलमानों को और उनके साथ नाइंसाफी कराने के लिए ये काम हो रहा है। आज कुदरती तौर पर ये हालात जो पैदा हो गए हैं इस वक्त, जो क्या वो हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी जी, क्या वो बिल्डोजर का इस्तेमाल सब पर करेंगे? गुज़िश्ता 10 जून को जुमे के दिन इलाहाबाद में होने वाले पुरतशद्दुद एहतजाज के मामले में यूपी पुलिस ने MIM पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एहतजाजी मुजाहरे के दौरान तशद्दुद भड़काने के इल्जाम में पुलिस ने MIM के मकामी सदर शाह आलम के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। पुलिस का इल्जाम है कि शाह आलम ने जुमा एहतजाज के दौरान लोगों को उकसाने और पुरतशद्दुद होने पर आमादा करने की कोशिश की। पुलिस के इस कार्रवाई पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। मोहम्मद फरहान ने मकामी पुलिस इंतजामिया को चैलेंज किया कि अगर शाह आलम के खिलाफ कोई सबूत है तो उसे मंजर-ए-आम पर लाया जाए। देखिए, MIM के जो जिला अध्यक्ष शाह आलम साहब का नाम लिया जा रहा है, ये बेबुनियाद है। कोई भी इसका एक एविडेंस नहीं है। ADG साहब ने जो नाम लिया उसमें ये बात कही है उन्होंने, उनका ही बयान में बता रहा हूँ कि CA और NRC के प्रोटेस्ट में इनकी संलिप्ति थी। इसी आधार पर इन्हें क्या नाम है इसमें संलिप्त हो सकते हैं, ये कहा है। आपके पास आपको 72 घंटे का समय दिया जा रहा है। आप MIM पार्टी को नहीं बल्कि मीडिया चैनल्स को एविडेंस उपलब्ध करा दीजिए कि ये है एविडेंस। इस एविडेंस के आधार पर जिला अध्यक्ष MIM पार्टी की संलिप्ति थी कि उन्होंने उपद्रवियों को फाइनेंस किया या उन्होंने वहां पर खड़े होकर नारेबाजी की है या अद्धा पत्थर उन्होंने मंगवा के दिए हैं। कोई भी एक एविडेंस भड़काया है या उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप पर कुछ ऐसी चीजें चलाई हैं जिससे क्या नाम है दंगा भड़का है या उपद्रवी भड़के हुए हैं। कानपुर तशद्दुद केस में SIT ने की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने मुख्तार बाबा को मास्टर माइंड करार दिया है। वहीं हयात जफर हाशमी को फंडिंग करने के इल्जाम में हिरासत में ले लिया है। गुज़िश्ता कई दिनों से पुलिस ने मुख्तार बाबा के खिलाफ क्रैकडाउन कर रखा था। जराये के मुताबिक मुख्तार बाबा ने कानपुर तशद्दुद मामले में फंडिंग की थी। देखिए, अभी हमारी टीम ने मुख्तार बाबा को हिरासत में लिया है और हमें इस विवेचना के संदर्भ में उनसे ढेर सारी चीज़ें जाननी है, समझनी है। वी हैव टू क्रॉस एग्जामिन हिम। तो कानून के हिसाब से, विधि के हिसाब से जो आवश्यक अग्रतर कार्यवाही है वो की जाएगी और न्यायालय जैसा हमें परामर्श देगी वैसा हम आगे करेंगे। परिस्थितियां सामान्य हैं और सुरक्षा के लिए जो भी आवश्यक कार्यवाही है वो पहले भी की गई है और आगे भी की जाएगी। फौज में भर्ती की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ एहतजाज और मुखालफत का सिलसिला जारी है। एक फौजी की हैसियत से खिदमत अंजाम देने के साथ फौज में अपना मुस्तकबिल तलाश रहे नौजवानों के अलावा अब बहुत से साबिक फौजी भी अग्निपथ स्कीम की खुलकर मुखालफत कर रहे हैं। आज मेरठ में भी ऐसे ही मुतादिद रिटायर्ड फौजियों ने DM ऑफिस पहुंचकर हुकूमत की इस स्कीम के खिलाफ अपनी नाराजगी और नाइत्तेफाकी जाहिर की और भर्ती में बदलाव के लिए नई तजवीज़ात भी पेश की। शांतिपूर्वक ज्ञापन देने आए हैं। अपने जो हमारे जहन में सुझाव उतरे इस योजना के को लेकर वो देने आए हैं
हमारा मानना है कि अग्निपथ योजना को वापस किया जाए और पहले की तरह भर्ती प्रक्रिया रहे। जो पेंशन योजना जितनी भी सर्विस रैंक वाइज है उसको बरकरार रखा जाए और जो ये 4 साल के लिए किए जा रहे हैं एडिशनल अलग से इनको शिक्षित किया जाए, जिससे देश में और भी ज़्यादा क्षमता बढ़ जाएगी आर्मी की। ज़रूरत पड़ने पे कभी भी आर्मी के काम आ सकते हैं। और अगर 75% वापस करते रहे और 25% रखेंगे तो आर्मी की लगातार जो शक्ति क्षमता है वो कम होती चली जाएगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा के एक ग्रुप ने आज बाबा सईद पर अग्निपथ स्कीम के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने इस स्कीम को नौजवानों के खिलाफ करार दिया, जबकि उन्होंने एएमयू के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर की स्कीम की हिमायत में वकालत करने को कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी के हामी है, शुरू से ही हामी रही है और राज्यसभा की ख्वाहिश में ऐसे बयानात दे रही है। दूसरी जानिब एएमयू के प्रॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद वसीम अली ने तलबा के किसी भी मुजाहरे की तरदीद करते हुए कहा कि ये कुछ तलबा की जाती राय है, ऐसा कोई एहतजाज नहीं हुआ है। हम देश के युवाओं के साथ हैं, देश की यूथ के साथ हैं कि उन्हें एक तरीके से ये मतलब इस और भी स्कीम लेके आते हैं, लेकिन ये सबसे सेना की बात है। सेना एक सर्वोच्च, ये देश की रक्षा करती है सेना। अगर इसमें भी ठेकेदारी चलेगी, खिलवाड़ चलेगा तो हमारा देश कहाँ से आगे बढ़ेगा बताइए। बीसी साहब की आप बात मैं बताऊँ, बीसी साहब तो हमेशा चापलूस रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। अब वो राज्यसभा में जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के तलबे हमेशा चाटते रहेंगे। कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ है, न छात्रों द्वारा हुआ है। 1-2 लड़के हैं, उन्होंने अपनी पर्सनल राय रखी है। ये दिस इज़ द पर्सनल ओपिनियन ऑफ सम ऑफ द स्टूडेंट्स 1 or 2। तो इसको आप ना विरोध कह सकते हैं, ना प्रदर्शन कह सकते हैं। ये किसी एक इंडिविजुअल 1 या 2 लड़के की अपनी राय हो सकती है जो उसने कहा। उन्होंने अग्निपथ के मामले में अपनी बात कही है, अपने कंसर्न को उन्होंने जाहिर किया है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई विरोध यहाँ हो या कोई प्रदर्शन हो। गाजियाबाद मोदीनगर इलाके के नौजवानों ने अग्निपथ स्कीम को लेकर एहतजाज किया और तहसीलदार को मेमोरेंडम भी पेश किया। वहीं नौजवानों ने इस योजना में तब्दीली का मुतालबा भी किया है। नौजवानों का कहना है कि इस स्कीम में बहुत सारी खामियां हैं जिस पर हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए। रिटायर्ड फौजी को रिटायरमेंट पर वो तमाम सहूलियात मिलनी चाहिए जो उस वक्त तो हुकूमत रिटायर्ड फौजियों को दे रही है। अभी हम जो हमारे एसडीएम साहब उनको ज्ञापन सौंपने आए हैं और अब सुबह से हम यहाँ पर है। सुबह हमने अपना किस संबंध में ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं? जो अग्निपथ स्कीम है उसमें हमें थोड़ा संशोधन चाहिए। किस तरह के संशोधन चाहिए आपको? संशोधन की लिस्ट मैंने पूरी तैयार करी है। सबसे पहले संशोधन में ये है, जो अग्निपथ स्कीम है उसमें जो अग्निवीर है उसको 4 साल के लिए रखा जाएगा, जिसमें 25% परमानेंट हो जाएंगे और बाकी टेम्परेरी। तो उस जो 4 साल का पीरियड है उसको बढ़ाकर 10 साल पहली चीज़। दूसरा चीज़ ये है, जो अग्निवीर आएगा उसको एमएच की सुविधा, जो मिलिट्री हॉस्पिटल होता है, सीएसडी कैंटीन की सुविधा वो प्रोवाइड की जाए, जिससे वो अपने आने वाले जीवन में अपना अच्छे से व्यतीत करें। उर्दू दुनिया की नामवर शख्सियत प्रोफेसर गोपी चंद नारंग के इंतकाल के बाद से उनकी याद में ताज़ियती नशिस्तों के इनेकाद का सिलसिला जारी है। ताज़ियती जलसों के इनेकाद के जरिए सोगवाराना अदब अपने अंदाज में प्रोफेसर गोपी चंद नारंग की अदबी खिदमात को याद करके खराज तहसीन पेश कर रही है। इसी सिलसिले में मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू में ऑफलाइन नशिस्त के साथ एक ऑनलाइन ताज़ियती जलसे का भी इनेकाद किया गया, जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए हिंदुस्तान के अलावा जर्मनी, पाकिस्तान, बांग्लादेश और मिस्र से भी उर्दू अदब की मारूफ शख्सियात ने शिरकत की और प्रोफेसर गोपी चंद नारंग की उर्दू खिदमात पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए खराज तहसीन पेश किया। प्रोफेसर नारंग का अचानक हमारे दरमियान से चले जाना बहुत बड़ा नुकसान है हमारा, और उस नुकसान की भरपाई सदियों शायद न हो, लेकिन हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि नारंग साहब ने जो काम हमारे दरमियान छोड़े हैं उन कामों को आगे बढ़ाने, उनको समझने और समझाने की ज़रूरत है। नारंग साहब हमारी मुश्तरका तहज़ीब की अलामत थे। उन्होंने हिंदू होते हुए भी उर्दू को अपनाया और उर्दू को एज ए ज़बान मज़हब के तौर पर नहीं अपनाया। वो कहते थे कि ज़बान का कोई मज़हब नहीं होता, ज़बान का समाज होता है। तो हर ज़बान का अपना एक समाज है
उस समाज के कुछ आदाब होते हैं, उन आदाब को अगर देखना हो तो नाना साहब की ज़िंदगी पढ़िए, नाना साहब को पढ़िए। नाना साहब के अंदर उर्दू रची बसी थी, उनके अंदर उतरी हुई थी। उनके अल्फाज, उनके कारनामे और उनकी खिताबत, उनकी किताबें, उनके कारनामे हमारे दरमियान मौजूद हैं। उनसे ही हमें रोशनी मिलेगी और हम आगे बढ़ते रहेंगे। कि उस अजीम शख्सियत को जिसने उर्दू की हमेशा पूरी ज़िंदगी खिदमत की है और उर्दू की बका के लिए, उर्दू की जो तरक्की के लिए, उसकी बुलंदी के लिए काम किया है। और मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया जहाँ उर्दू बोली जाती है, उर्दू समझी जाती है, उर्दू पढ़ाई जाती है, वो आज पूरी दुनिया में वो एक जो है गम की लहर दौड़ी है।